नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हमने बात की साधारण ब्याज के ऊपर, जिसमें हमने लगभग प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर। तो इसमें भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। 32,000 रुपये की राशि पर 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला अब तक यूज कर रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। जैसे मिश्र धन बराबर होता है, या सीधा ही हम ब्याज का लिख दें। तो देखो ब्याज का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी पावर क्या होती है, टाइम, और माइनस क्या होता है, मूलधन। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। यदि हम इसको हटा देंगे तो ये फिर किसका हो जाता है, मिश्र धन का। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम इससे करेंगे नहीं, क्योंकि इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखो कैसे करेंगे, 25% को देखेंगे हम। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। कैसे होता है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 25/100, और इससे काटेंगे 25 से कम 25 और 25 का 100, तो कितना बढ़ता है, 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1/4 का मतलब, यानी कि हमारा मूलधन यदि 4 है तो 1 वर्ष के बाद में 4 से 5 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे तो इससे 4 से क्या होगा, 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, और ये करेंगे तो 5 25। इसका मतलब क्या है, मूलधन यदि 16 है तो उसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 25। यहाँ से हम निकालें यदि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 माइनस 16, यानी कि 9 बचेगा। तो 9 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब हमारे पास 16 क्या है, मूलधन है। तो मूलधन 16 है और सवाल में कितना, 32,000। इस प्रकार से लिखेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो बटे 16 करेंगे तो 32,000, और बटे कितना हो जाएगा, 16। फिर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि निकालना है क्या, मिश्रधन, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, काट देंगे इससे, 16 दूना 32 और 3 जीरो रहेंगे, यानी कि 9 दूनी 18,000 क्या रहेगा हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, एक तरीका ये है। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे ट्री मेथड लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे देखो उसको हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। मान लो हमारे पास मूलधन कितना है, 32,000 है, और 32,000 का पहले हम कितना निकालेंगे, 25%, यानी 25/100। यदि टाइम 2 वर्ष है तो उसके लिए हम 2 और 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे गुणा करेंगे हम, 0 और 25 दूना 50, हासिल कितनी रहेगी, 5, 25 थी 75, और 5 कितना रहेगा, 80। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस 8,000 का निकालेंगे कितना, 25%। ठीक है, और इससे किससे गुणा करके लिखना है, 1 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 25 उनटा 200, और 1 जीरो, यानी कि 2,000 रहेगा। इससे सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16,000। तो ये हमारे पास साधारण ब्याज आता है। ठीक है, और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2,000। ये हमारे पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, और यदि दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, तो 16 + 2 यानी कि 18,000 हमारे पास क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 2,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 2,000, 10% की दर है और 2 वर्ष में। तो देखो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। कैसे आएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे तो ये 10/100 होगा। फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1/10 बचेगा। ठीक है, अब देखो यदि हमारा मूलधन कितना है, 10, तो 1 साल बाद में मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1/10 है, इसका मतलब 10 से 11 होगा। फिर दूसरी साल कितना होगा, 10 से 11। इसका मतलब क्या है, 11 गुणा 11 121 मिश्रधन होगा, और 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा, मूलधन, यानी कितना होगा, 100। अब हमारे पास मूलधन कितना है, 2,000। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 2,000 के बराबर है। 1 की वैल्यू निकालेंगे, बटे कितना करेंगे, तो 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2,000/100। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज।
ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 121 में से 100 घटाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज 21 बनेगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारे पास 21 गुणा 20 यानी कि दो ना 42, तो कितना रहेगा 420। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, या फिर हम क्या करें, सीधा ही और भी जल्दी करने के लिए इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं। जैसे कि अभी अब से पहले हमने किस में लगाया था, प्रतिशत में लगाया था। कैसे निकालते हैं, देखो 10% यदि दर है तो 2 वर्ष के लिए x प्लस एक्स वाई बटे 100, तो x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो इससे जैसे हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 10 दोनों बार समान ही है, 10 बटे ये प्लस 10 गुणा 10 और बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, जैसे x प्लस वाई है तो ये हमारे पास साधारण ब्याज रहता है। क्या रहता है, साधारण ब्याज। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रहता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर रहता है। तो ये CI माइनस SI। ठीक है, और इधर क्या रहता है, ये SI। ठीक है, और टोटल पूरा निकालें तो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है। ठीक है, तो टोटल निकालेंगे हम, जैसे 10 प्लस 10 20 हो गया, और ये कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 1 बचेगा, तो 20 प्लस 1 यानी कि 21% जो हम निकालेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो देखो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 2000 का सीधा ही 21% निकाल दें तो वो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 की 2 ना 42 और 1 जीरो यानी कितना रहेगा, 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा। ठीक है, तो और भी जल्दी करने के लिए हम जो है इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, किसको, चक्रवर्ती ब्याज को या साधारण ब्याज को, या फिर दोनों के अंतर को CI माइनस SI, उसके लिए XY बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अगला है जैसे, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 रुपये की धनराशि पर 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद देय ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हमें दिया है 2% और 2 वर्ष के लिए, तो हम सक्सेसिव से निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, x प्लस एक्स वाई बटे 100 यानी कि 2 प्लस 2 और प्लस करेंगे XY बटे 100। ठीक है, तो 2 गुणा 2 बटे 100, तो ये कितना रहेगा, 4 प्लस 2 दूनी 4 और बटे 100 करेंगे 4/100, तो ये रहेगा हमारे पास 4.04। ठीक है, इतना परसेंट चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। 4/100 करेंगे तो 2 अंक छोड़ के ऊपर से पॉइंट लग जाएंगे। ठीक है, 4.04% हमारा क्या रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज। तो 15,000 का निकाल सकते हैं हम सीधा ही, 4.04%। ठीक है, और बटे 100 करेंगे। यदि हमें पूछता केवल साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर तो 0.04% निकालते। ठीक है, तो ये निकालेंगे हम, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कैंसिल होंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इधर। ठीक है, अब क्या करें, हम गुणा कर लें या फिर काट लो इसे, जैसे 5 से काटे 5 3 15 और 5 दूनी इधर, फिर 2 से काट देंगे इधर, 2 दूनी 4 जीरो और 2 1 2 दूनी 4। ठीक है, तो 202 गुणा 3 करेंगे तो कितना रहेगा, 2 तिया 6, 600 और 2 तिया 6, 606 रुपये रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए किरण किशोर को 40,000 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देती है। ब्याज की दर 20% है, तो 2 वर्ष बाद किरण को कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ब्याज निकालना हमें क्या, चक्रवर्ती ब्याज 20% की दर है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा ही वो लगा देंगे सक्सेसिव, यानी कि 20 प्लस 20। देखो निकालना कैसे, सीधा ही हम क्या करेंगे, जैसे 20 का निकालना है तो 20 को 2 बार जोड़ना है, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40, प्लस क्या करेंगे, इसका वर्ग करना है, तो 20 20 कितना होता है, 400 और बटे कर लेंगे 100, तो कितना बचेगा, 4, यानी कि ये कितना रहेगा, 44%। ठीक है, या फिर फॉर्मूलों में जमा दो, बात वही है, एक बार जोड़ना है और फिर गुणा करके 100 का भाग देना है। तो क्या करते हैं हम, x प्लस वाई बटे 100 यानी कि 20 प्लस 20 और प्लस क्या करते हैं, 20 गुणा 20 बटे 100, तो बात वही है, 20 प्लस 20 40
और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से 2 दूनी 4, कितना रहेगा 44% इसका चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। तो क्या करें हम, 40,000 का, क्योंकि मूलधन कितना 40,000, इसका सीधा ही 44% निकाल दें तो ये हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से गुना 44 करेंगे, 2 0 ऐसे की ऐसे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, एक 4 चौको 16 और एक 17, यानी कि 17,600 रुपये क्या रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला है जैसे 5वां, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करते हुए 11,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 4% की दर है और 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, वही सक्सेसिव लगाएंगे, जैसे 4 + 4 + 4 × 4/100। ठीक है, 4 और 4 कितना रहेगा 8, प्लस 4 चौको 16, यानी कि 0.16 रहेगा। 2 0 है नीचे 100 में, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएंगे, यानी कि 8.16% रहेगा। कितना रहेगा 8.16%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 11,000 रुपये का 8.16% निकालेंगे। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बटे 100। ठीक है, अब पॉइंट को हटाएंगे ऊपर से तो बटे क्या लगाएंगे, फिर से 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। तो इधर 3 0 हट जाएंगे और ऊपर से 3 0, तो गुणा करना हमें एक बार, फिर 10 का भाग देंगे, यानी कि पॉइंट एक अंक छोड़ के लगा देंगे। तो 11 6 की 66, हासिल की 6, 11 एकम 11 और 6 17, हासिल की 1। ठीक है, और 11 8 88, 88 और 1 कितना होता है 89, फिर बटे 10 करेंगे तो ये कितना रहेगा 897.6, क्योंकि 10 में 1 0 है, तो इधर से यानी कि दाईं ओर से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 897.6, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 12,500 रुपये की राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है, निकटतम रुपए में पूर्णांकित। ठीक है, तो निकटतम हमें मान बताना है, तो कैसे करेंगे इसे, जैसे कि ट्री मेथड लगाते हैं हम, उससे करेंगे। इसमें 3 वर्ष के लिए वो नहीं लगाएंगे सक्सेसिव, क्योंकि वो लंबा पड़ेगा, पहले 2 के लिए निकालेंगे, फिर तीसरे वर्ष के लिए 2 बार करना पड़ेगा, तो ऐसे लंबा हो जाएगा सवाल। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्री मेथड लगाएंगे। ट्री मेथड क्या कहते हैं, 12,500 का कितना निकालेंगे 3%। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है, यदि 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 3 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यदि 2 वर्ष के लिए हो तो किससे गुणा करते हैं, 2 और 1 से, ये याद रखना पड़ेगा आपको। 2 वर्ष है तो 2 और 1 से गुणा करते हैं, 3 वर्ष है तो 3 3 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखो 3% निकालेंगे, यानी कि 3/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, करो गुणा, 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल कितनी रहेगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, 375 का निकालेंगे, इधर 375 का 3 यानी कि 3%, 3/100। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमें इधर लिखना है, तो करो गुणा, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22, हासिल की 2, 3 3 9 और 2 11, 1125 रहेगा। इधर देखो सीधा ही गुणा कर लेते हैं, फिर 100 का भाग दे लेंगे। ठीक है, तो देखो करो गुणा, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22, हासिल की 2, 3 3 9 और 2 11, वही रहेगा 1125। अब 100 का भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगी 2 अंकों के बाद में, यानी कितना रहेगा 11.25। ठीक है, तो इससे गुणा करके लिख सकते हैं हम कितना, 3 पंजे 15, हासिल की, देखो पॉइंट आ रहा है तो इसको पॉइंट के बाद में इधर लिख देंगे यहाँ पे, तो 3 पंजे 15, हासिल की 1 रहेगी, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये जो आ रहा है इसका फिर से हम 3% निकालेंगे, तो 11.25 का 3%। ठीक है, 3/100, इसे 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो वही रहेगा, तो 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो ये किया था हमने, ये इसी को लिख देंगे, तो कितना रहेगा 33.75, ये तो था ही। ठीक है, 33.75 रहेगा यदि इसे 3 से गुणा करेंगे तो। ठीक है, और इसमें 100 का भाग और देना, तो पॉइंट और आगे खिसक जाएगी 2 अंक, तो ये कितना रहेगा 0.3375।
ठीक है, कितना रहेगा 0.3375। तो 1 से गुणा करेंगे तो ये 0.3375 रहेगा। ठीक है, अब इन सब को ऐड करना हमें, तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा हमारे पास। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूँ तीनों को ऐड करके। तो देखो इसे हम ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे वाले अंक नीचे से जोड़ेंगे सेम। तो 75 तो ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, ये वाला। फिर 5 और 3 जोड़ेंगे कितना रहेगा 8, और 7 और 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हासिल की 1 रहेगी। तो 5 और 1 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और 11 ऐसे कैसे, यानी कि 1159.08। तो ये किसके लगभग बराबर है, तो 1159 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे यदि ब्याज वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 रुपये पर 7% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीधा ही सक्सेसिव लगाएंगे। तो दुगुना करेंगे इसका 7 दूनी 14, और गुणा करेंगे 7 7 49, यानी कि 14.49% बनेगा। ठीक है, कैसे निकालना, 7 का दुगुना करेंगे और 7 को 7 से गुणा करना है। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी कि 14.49% इसका क्या बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। या आपको इस प्रकार से नहीं निकालना है तो उससे निकाल सकते हैं, जैसे 7 + 7 बात वही है, प्लस x + y + xy बटे 100, यानी कि 7 × 7 बटे 100। तो ये 7 और 7 14 रहेगा, और पॉइंट 7 7 49। ठीक है, जोड़ेंगे तो 14.49% क्या बनेगा ब्याज बनेगा, कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 30,000 का निकालेंगे हम कितना 14.49%, 14.49%। ठीक है, प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो बटे कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर से क्या आएगी 2 जीरो आएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, तो 4 जीरो ऊपर से और 4 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, हमें 3 से गुणा करना है 14 से 49 को, 3 आम 27 हासिल की 2, 3 चौक 12 और 2 14 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कितना रहेगा 4347 रुपये। तो 4347, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए है तो हम सीधा ही क्या लगाएंगे सक्सेसिव। ठीक है, अगला है जैसे 6750 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से 3 वर्ष का पूछा है तो हम क्या लगाएंगे, जो ट्री मेथड है उसको लगाएंगे। तो देखो दर जो दे रखी है उससे पहले हम लिखें 6.2/3% है। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 6 18 और 2 20/3%। ठीक है, कितना होता है 20/3%। ठीक है, तो 6750 का निकालेंगे कितना 20/3%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, यानी कि 300 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको किससे गुणा करेंगे 3 से और 1 से। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से काटो इसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, यानी कि 225 गुणा कितना करेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 25 का दोगुना 50, 450 रहेगा। फिर 450 का निकालेंगे हम कितना 20/300। ठीक है ना, तो 2 जीरो से फिर से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 15 दूना कितना रहेगा 30। ठीक है, फिर 30 का निकालेंगे कितना 20/300, क्यों, क्योंकि 20/3% क्या है दर है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा केवल 2। ठीक है, इसे गुणा करो तो 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 चौक 12 और एक कितना रहेगा 13, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 3 90। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, इससे ऐड करना है तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 2 9 और 5 14 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1, तो कितना रहेगा 1442 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए आता है तो हम ये ट्री मेथड लगा देंगे। ठीक है, अगला है जैसे एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपये है। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है साधारण ब्याज,
तो साधारण ब्याज दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले मूलधन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन के लिए आपसे पहले हमने साधारण ब्याज में फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 100 गुणा ब्याज। बोलो ब्याज कितना है? 1260 रुपये। ठीक है, बटे क्या करेंगे? दर गुणा समय। दर गुणा समय कितनी है? 5 गुणा 3। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। 5 दूनी 10 और 0, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, तो 20 गुणा 420। करो गुणा, 2 0 ऐसे कैसे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, यानी कि 8400 रुपये रहेगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो दर गुणा समय हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें? साधारण ब्याज। यानी कि 5 गुणा 3 करेंगे 15%, क्या होगा? साधारण ब्याज। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है साधारण ब्याज की कितनी है? 1260 रुपये। ठीक है, तो 15% की वैल्यू इतनी है, एक की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? एक की। तो एक की निकालेंगे, कितना करेंगे? 1260 बटे 15, 5 15, इसका भाग लग जाएगा। फिर हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना होता है अपने आप में? 100%। ये 15% था, तो ये 1% है। 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट लो। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 0, यानी कि 420 गुणा 20 वही रहेगा। तो कितना रहेगा ये? 8400 रुपये। ठीक है, तो बात एक ही है, कैसे भी निकालो आप। एक बार क्या निकालना है हमें? साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है। फिर हम क्या निकालेंगे? चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो चक्रवर्ती ब्याज निकालना हमें 3 वर्ष के लिए है और दर कितनी है? 5%। और मूलधन हमारे पास आ ही गया 8400 रुपये। तो वही ट्री मेथड लगा देंगे, जैसे 8400 का कितना निकालेंगे? 5%। फिर इसे किससे गुणा करेंगे? 3 3 और 1 से। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। यहाँ पे गुणा करो, 500 का 20, हासिल की 2, 5 अंटा 40 और 2 42, यानी कि 420 रहेगा। ठीक है, फिर 420 का निकालना है कितना? 5%, यानी कि 5/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितना रहेगा? 21। ठीक है, फिर 21 का 5% निकालेंगे, 21 गुणा 5/100, तो गुणा कर लेंगे, 21 पंजो 105। ठीक है, और 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगी, यानी कितना रहेगा ये? 1.05। कितना रहेगा? 1.05। ठीक है, करो इनको गुणा, फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो 0 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि ये क्या है? साधारण ब्याज है। और इन दोनों को हल करेंगे तो ये साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है, और सबको जोड़ देंगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, तो देखो 21 63 और इधर गुणा करेंगे तो कितना रहेगा? 1.05। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पॉइंट के आगे 0 लगा सकते हैं, इस प्रकार से जुड़ जाएगा ये। कितना रहेगा? 0.05। ऐसे कैसे? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है जोड़ते टाइम पे या घटाते टाइम पे, केवल ये याद रखना है, यदि पॉइंट की संख्या है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 3 और 1 4 रहेगा ये, 6 और 6 12, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1, यानी कितना रहेगा? 1324.05। 1324.05, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, अगला है जैसे यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर समान अवधि और समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो देखो पहले क्या निकालें हम? मूलधन निकालें। मूलधन कैसे निकालेंगे? 5 गुणा 3% की वैल्यू। देखो फिर से वही सवाल है क्या ये? वैसा ही है सेम, 5% और गुणा 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1200। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना रहेगा? 1200 बटे 15, और गुणा मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 0, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 2 0, यानी कितना रहेगा मूलधन हमारे पास? 400 गुणा 20, 4 दूनी 8 और 1 2 3 0, 8000 रुपये क्या है? मूलधन है। अब 3 वर्ष के लिए है तो हम क्या करेंगे? ट्री मेथड लगाएंगे, यानी कि 8000 का कितना निकालेंगे? 5%। 3 वर्ष के लिए किससे गुणा करते हैं? 3 3 और 1 से। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 पंजे 40, यानी कितना रहेगा? 400। फिर 400 का निकालेंगे कितना? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 का 20 रहेगा। ठीक है, फिर 20 का निकालेंगे कितना? 5%, 5/100,
20 पंजे 100, 5 से 5 एक बार, तो ये कितना रहेगा 1 गुणा 1। तो देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा, 3 चौको 1200 रहेगा ये, और ये कितना रहेगा 20 3 60, और ये कितना रहेगा 1 गुणा 1 1, सबको जोड़ दो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 1 6 के 6 और 2 और ये 1, यानी कितना रहेगा 1261। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, अगला है जैसे यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यानी कि 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? मूलधन निकालेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे? हमें कह दिया साधारण ब्याज, और हमारे पास साधारण ब्याज कैसे बढ़ता है? दर गुणा समय करेंगे। तो 8 गुणा 2% या 8% गुणा 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 1000। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 बटे कितना करेंगे? 8 दूनी 16। अब हमें निकालना है मूलधन, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। क्यों? क्योंकि इस मूलधन को हम अपने आप में 100% मानते हैं। ठीक है, तो देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और इधर 25 मार। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 0, यानी कि 250 से गुणा 25, तो 25 गुणा 25 करेंगे 625 और 1 0, तो कितना रहेगा? 6250। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वर्ष है, तो हम सीधा या तो ट्री मेथड लगा दें या फिर क्या लगा दें? सक्सेसिव मेथड, जो कि अभी अब से पहले भी हमने किया है। कैसे करेंगे? देखो, ट्री मेथड से यदि हम सीधा ही निकालें तो 8 8 16 होता है, और 8 गुणा 8 64 होता है, यानी कि 16.64% क्या बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। ठीक है, और ये हमने पहले किया है कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से। ये चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं इससे। कैसे? जैसे दर कितनी है? 8%, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणा 8 बटे 100, तो 8 8 16 होता है, और इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 पंटे 64 और बटे 100, यानी कि 0.64, तो 16 और 0.64 16.64% बनेगा। ठीक है, तो 16.64% निकाल देंगे सीधा ही किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना? 6250 रुपये। हमें निकालना है क्या? चक्रवर्ती ब्याज। तो 16.64% निकालो, परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 और करेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगी। अब किससे काटे? 5 से काट, 25 से काट लो, 25 चौको 100, इधर काटेंगे 25 से, तो 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50, 12 बचेंगे, फिर 125 हो गए, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर 4 से काट दो, 4 चौकी 16, 6 बचेगा, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 छक्का 24, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 2 से काट दो इधर, 2 दूनी 4, भाग टूट के शून्य, क्योंकि एक में जाएगा नहीं, फिर 2 8 16, यानी कि 208 गुणा 5 रहेगा। कितना रहेगा? 208 गुणा 5, तो 200 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 1000, और 5 गुणा 8 करेंगे 40, तो 1040 रुपये। 1040 रुपये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं? ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि अभी हमने किया था 3 वर्ष के लिए, सेम वैसे ही होता है इसमें भी। देखो उसके लिए किससे गुणा करते हैं? 2 वर्ष के लिए 2 और 1 से, और 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 6250 रुपये है, 6250 का क्या निकालेंगे? 8%, और इससे किससे गुणा करेंगे? 2 और 1 से, तो 2 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इधर से 1 0 और इधर से 1 0। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 12 हुए, 5 दूनी 10, 2 बचे, 50 25। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 चौक 8, यानी कि 125 गुणा 4 रहेगा। ठीक है, तो करो गुणा, 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 500 का निकालेंगे, ये 500 आया, इसका फिर से निकाल देंगे कितना? 8%, यानी कि 8 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना रहेगा? 8 पंजे 40, तो ये 5 दूनी 10, यानी कि 1000, और प्लस करेंगे 40, तो कितना हो जाएगा? साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज 1040 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन फिर से क्या रहेगा? वही रहेगा 1040, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है जैसे
एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपये है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे, ब्याज हमारा कितना बढ़ेगा, 5 गुणा 3 यानी कि दर गुणा समय। तो 5 गुणा 3% की जो वैल्यू है हमारे पास साधारण ब्याज है कितना, 5250 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5250 बटे 5×15 और मूलधन निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 5 से काट लो, 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 0 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 कितने बचे, 2, 3 7 21, 1 बचेगा, 3×5 = 15 और 0। ठीक है, तो करो गुणा, 2 0 2 से गुणा करेंगे, 2×5 = 10 हासिल की 1, 2 7 14 और 1 15 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3 यानी कितना रहेगा, 35,000। ठीक है, कैसे गुणा किया, तो 1 0 और 1 0 0 तो गिन के लगा देंगे, 2 0 हो गई, फिर 2 से गुणा कर लेंगे तो इतना रहेगा 35,000। अब 3 वर्ष के लिए है तो ट्री मेथड लगा देंगे। देखो 35,000 का कितना निकालेंगे, 5% क्योंकि दर 5% है। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 3 वर्ष के लिए 3 3 और 1 से। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, करो गुणा, 0 3 5 से गुणा करना, 50 25 हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, 1750। फिर 1750 का कितना निकालेंगे, 5% यानी कि 5/100, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब किससे काटो, 5 से, 5 दूनी 10, तो 175/2 भाग दे दो 2 का, 2 8 16, 1 बचेगा, 15 हो गए, 2 7 14 और 1 बचेगा, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 2 5 10 यानी कि 87.5 रहेगा। इसका भी निकाल देंगे कितना, 5%। तो हम क्या करें, गुणा कर लें फिर पॉइंट लगा देंगे। तो देखो गुणा करो, 50 25 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल की 3, 5 1 40 और 3 कितना रहेगा, 43। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट छोड़ते तो यहाँ लगता, इसको गुणा करते तो ये आता। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को और खिसकाएंगे 2 अंक, क्योंकि बट्टे कितना है, 100 है, तो 2 अंक खिसकेगा तो फिर ये कितना रहेगा, 4.375। तो ये हमारे पास कितना है फिर, 4.375। ठीक है, ये देखो इधर है पॉइंट 4.375। अब इसे जोड़ लेंगे गुणा करके, तो इसको गुणा करो कितना रहेगा, 0 3 5 15 हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, 5250 रहेगा। और इधर गुणा करेंगे तो 3 5 15 हासिल की 2, 3 7 21 और 2 23 हासिल की 2, 3 1 24 और 2 कितना रहेगा, 26 और एक अंक छोड़ के लगाएंगे यानी कि 263.5 कितना रहेगा, 263.5 और इसे 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा कितना, 4.37 और 5। ठीक है, इन सबको जोड़ना है हमें। तो देखो वापस लिख रहा हूँ मैं, कितना है, एक तो 5250 या फिर जगह कर लेते हैं थोड़ी फिर लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसको क्लियर कर देते हैं हम एक बार ताकि जगह हो सके। जोड़ते वक्त हमें ध्यान रखना है क्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो ये 5250 है, इसमें जोड़ना किसको, 263.5 को, तो 263 और 0.5 इधर 0.0 कर सकते हैं और ये 4.37 और 5, तो ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, 5 और 3 8, इधर 4 और 3 7, ये 6 और 5 11 हासिल के 1, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 5 यानी कि 5517.875। तो 5517.875 देखो, तो इसको लगभग कितना मान सकते हैं हम, क्योंकि तीसरा जो अंक है, यदि तीसरा अंक पॉइंट के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उसमें उससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि होती है। ये 5 है, ये इससे बड़ा होता तो भी वृद्धि होती, इसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 5517.88 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। अगला है जैसे 13,
यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपये है तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास 1440 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है पहले वर्ष के लिए इतना है तो दूसरे वर्ष के लिए निकालो। यदि ब्याज की दर कितना है 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता ही क्या है, पहले ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष का इतना है तो इसमें 10% और जुड़ जाएगा। या तो हम इसका 10% निकालें और फिर ऐड कर दें। देखो 10% निकालो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बनेगा 144 रुपये। ये दूसरे वर्ष का है और ये पहले वर्ष का, दोनों को जोड़ देंगे तो 1440 प्लस 144। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष का आ जाएगा 4। 4 और 4 कितना रहेगा 8, और इधर 4 और 1 5, यानी कितना रहेगा 1584। 1584 यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा 1440 का सीधा हम क्या निकाल दें 110%, क्योंकि 10% बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा तो हम कितना लिखेंगे 110/100। कभी भी बढ़ता है या घटता है तो हम क्या करते हैं 100 में प्लस या माइनस करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, करो गुणा। 11 चौको 44, हासिल की 4। 11 चौको 44 और 4 कितना होता है 48, हासिल की 4। 11 एकम 11 और 4 जोड़ेंगे 15, तो कितना रहेगा 1584। कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि 10% बढ़ेगा तो पहले 10% निकालो फिर ऐड कर दो, या फिर सीधा ही कितना निकाल दो 110%। तो ये दूसरे वर्ष का क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगला है जैसे यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, पूर्णांकित मान यानी निकटतम बताना हमें। तो देखो यहाँ पर जो टाइम दिया है उसके हिसाब से हम अब अलग तरीका यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था शुरू में। देखो दर कितनी है 20% है। कितनी है 20%, और 20% का मतलब कितना 1/5। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। ठीक है, अब 2/1/4 वर्ष है, कितना है 2/1/4 वर्ष, ये क्या है टाइम है। तो 2 साल तक तो सेम रहेगा 1/5, लेकिन जो तीसरे साल रहेगा वो क्या रहेगा 1/4 हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे पहले एक साल 1/5 रहेगा, दूसरे साल 1/5 रहेगा, फिर तीसरे साल में क्या होगा 1/4 कर देंगे इसका। 1/5 का 1/4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/20। तो तीसरे साल जो ब्याज लगेगा कितना लगेगा 1/20। ठीक है, तो देखो हमने कैसे पढ़ा था, यदि 1/5 का मतलब क्या है, यदि मूलधन 5 है तो एक ब्याज जुड़ के कितना हो जाएगा 6, मिश्र धन हो जाएगा। फिर 5 से 6 होगा, फिर 20 1/20 है, इसको क्या लिखेंगे 20 से 21। ठीक है, कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे। देखो 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 0, इधर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से कट रहा है 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो ये कितना रहेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125। 50 25 और 25 गुणा 5 करेंगे 125। ठीक है, अनुपात 3 तिया 9 और 9 गुणा 21 करेंगे तो 21 नाम 189, यानी कि मूलधन यदि 125 है तो इसका मिश्र धन कितना बनेगा 189। तो हम बता सकते हैं कि ब्याज कितना होगा, दोनों घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, यानी कि 189 में से 125 घटाना है। घटाओ, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, यानी कि 64 रुपये क्या होगा इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 64 रुपये। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना 15,600 एक्चुअल में जो सवाल में दिया है। तो देखो इधर हम हटा देते हैं एक बार इसको ताकि जगह हो जाए। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, मूलधन दिया है कितना है 15,600, और हमारे पास कितना है 64 64, ये मूलधन नहीं, ये तो ब्याज है। मूलधन कितना है 125 रुपये। ठीक है, तो 125 की वैल्यू कितनी है 15,600 रुपये। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15,600
और बटे 125। फिर हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा कितना आ रहा है, 64 रुपये, यानी कि इससे किससे गुणा करना है, 64 से। ठीक है, 25 से काट लो, 25 पंजे 125, इधर काटेंगे, 25 छः 150, 6 बचे 60 हो गए, 25 दूना 50, फिर 10 बचेंगे, 100 हो गए, 25 चौका 100। फिर 5 से नहीं कटेगा तो पहले गुणा कर लो, फिर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 624 से गुणा 64 करना है, करो गुणा। देखो 624 गुणा 64, ठीक है, ये 64 है। 4 छक्का 16, एक 4 दूनी 8 और एक 9, 4 छक्का 24। फिर 6 से 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल की 1, 6 6 36 और 1 37। ठीक है, 6 9 और 4 13, हासिल की 1, 4 और 4 8 और 1 9, 7 और 2 9 और ये 3। ठीक है, और बटे कितना करना है, 5। तो भाग देंगे, देव भाग 39 है, तो 5 7 35, कितने बचेंगे, 4 49 हो गए। तो 5 घंटा 40, 5 9 45, फिर 4 बचेंगे 43 हो गए, 5 घंटा 40, 5 घंटा 40, कितने बचे, 3 36, 5 7 35, एक बचेगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाए 10 हो गए, 5 दूनी 10, तो ये कितना रहेगा, 0.2, यानी कि 7987.2, 7987.2। इसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है, देखो 7987.2, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, 7927, क्योंकि निकटतम बताना है हमें, तो आंसर कौन सा रहेगा, 7987, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है जैसे 15वां, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो फिर से वही तरीका लगाएंगे हम, 10% दर, इसका मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, तो पहले साल तो इतनी रहेगी, दूसरे साल क्या होगी, देखो टाइम हमें दिया है 1/2/5, यानी कि एक साल तो जो है वही रहेगी, क्योंकि एक कंप्लीट दिया है और दूसरा साल अधूरा है। तो इसको दूसरे साल के लिए हल करने के लिए क्या करेंगे, जो 1/10 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2/5 से, तो कट जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कितना रहेगा दूसरे साल, 1/25। ठीक है, तो इसको हटा दें एक बार। इसको थोड़ा ठीक है, अब देखो, यानी कि जो पहले साल ब्याज रहेगा उसके हिसाब से जो मूलधन यदि 10 है, 1/10 के हिसाब से, तो मिश्रधन कितना होगा, 11। फिर दूसरे साल क्या रहेगा, यदि मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 25 और 1 26। ठीक है, यदि कोई संख्या कट रही है तो काट लेंगे, कट रही है क्या, 2 से 2 पंजे 10, और इधर काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो गुणा करेंगे, 25 गुणा 5 125, और इधर गुणा करेंगे, 11 तिया 33, हासिल की 3, 11 एकम 11 और 3 14। ठीक है, यानी कि 125 मूलधन है, तो इसका मिश्रधन कितना बनेगा, 143। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, दोनों घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा, 13 में से 5 घटाओ 8, इधर कितना बचेगा, 3, और 3 में से 2 गए तो 1, यानी चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा, 18। ठीक है, अब हमें दिया है क्या, मूलधन 19,500, 19,500 है, और हमारे पास कितना है मूलधन, 125, यानी कि 125 की वैल्यू इतनी है, तो एक के निकालेंगे, बटे कितना करेंगे, 125, तो 195 और डबल जीरो, बटे कितना करेंगे, 125, क्योंकि ये मूलधन के बराबर है, और इनटू हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज से गुणा कर दो, यानी कि 18 से। ठीक है, 25 से काटो, 25 पंजे 125, इधर काटेंगे तो 25 7 175, कितने बचे, 20, 200 हो जाएंगे, 55 200 और 1 0, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बचे, 50 25, 3 बचे, 5 छक्का 30। ठीक है, 156 गुणा 8, करो गुणा, 8 छक्का 48, हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल के 4, 8, अच्छा 18 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है, 18 से, 8 से नहीं 18 से,
तो 18 छक्की 108, हासिल की कितना रहेगा 10। फिर 18 पंजो 90 और 10 कितना होता है 100। फिर हासिल की 10 रहेगी। फिर 18 एकम 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2808 या 2808। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, 2808 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अगला है जैसे 20,000 रुपये की राशि पर 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें दिया है दर कितनी है 7.5%, यानी कि 7/1/2%। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 7 दूनी 14 और 1 15/2%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, काटेंगे इसे 5 15 और 500 का 20 0, यानी कितना रहेगा 3/40। ठीक है, पहले साल के लिए 3/40 रहेगा, जिसमें समय हमें दिया है t बराबर 1/4/12। क्यों? क्योंकि 4 महीने हैं और महीने को वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे 12 का। इसे सॉल्व करेंगे यानी कि काटेंगे तो कितना रहेगा 1/3। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 6 4 और 4 3 12, यानी कि 1/3। तो एक साल तो कंप्लीट है और दूसरी साल 1/3 है। तो 1/3 को हम किससे गुणा करेंगे 3/40 से। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना रहेगा 1/40। तो दूसरे साल के लिए जो ब्याज रहेगा वो कितना रहेगा 1/40। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसे करना है। तो देखो एक बार इसे क्लियर कर देते हैं हम, ताकि कुछ जगह बन सके। तो हमारे पास 2 साल के लिए आ गया। एक तो पहले साल के लिए 3/40 है और दूसरी साल के लिए कितना है 1/40। यदि 3/40 है इसका मतलब क्या है 40 से कितना हो जाएगा 43। ठीक है, यदि मूलधन 40 है तो मिश्रधन कितना होगा 43। ठीक है, और यदि मूलधन 40 है तो भाई को 1 रुपये ब्याज जोड़ के कितना हो जाएगा 41 मिश्रधन। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे 40 गुना 40 तो ये कितना होगा 4 चौको 16, यानी 1600। यदि मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा 43 गुना 41 करेंगे, यानी कि 43 गुना हम पहले 40 करें तो कितना आएगा 0, 4 3 12, हासिल की 1, 4 चौको 16 और 1 17, और 1 से गुणा करेंगे यानी कि 43 और जोड़ देंगे तो 3 4 और 2 6, और इधर रहेगा 1 और 7, यानी कि 1700 कितना होगा 63। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 1763। तो इस प्रकार से ये जो मिश्रधन है हमारे पास 1763 रहेगा। अब यदि मूलधन 1600 रुपये है, मिश्रधन 1763 है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 1763 और माइनस कितना कर देंगे 1600, तो कितना बचेगा ब्याज हमारे पास 163 रुपये। ठीक है, अब हमें दिया है क्या मूलधन। मूलधन का मतलब कितना है 20,000 है। ठीक है, कितना है 20,000। ये किसके बराबर होगा 1600 के बराबर, क्योंकि हमारे कितना आ रहा है 1600। यदि एक की वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट की तो कितनी आ जाएगी 20,000, और बटे कितना होगा 1600। अब हमें निकालना है क्या चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 163 का मान। तो 163 से गुणा कर देंगे इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, और 4 से इधर काटेंगे 4 पंजे 20 और 0। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और इधर रहेगा 25। ठीक है, तो 25 गुणा 163 करेंगे, 163 इंटू 25। ठीक है, और फिर 2 का भाग देना है, तो 25 थी 75, हासिल की 7, 25 6 150 और 7 कितने रहेंगे 157, हासिल की 15, 25 एकम 25 और 15 कितने रहेंगे 40, और बटे कितना करना है फिर 2, क्योंकि ये 2 का भाग भी देना। तो 2 भाग 2 दूनी 4 0, और 2 तिया 6, एक बचेगा 15 हो गई, 2 7 14, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10, यानी कितना रहेगा 2037.5। तो 2037.5 चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दिया है क्या 1 लाख रुपए मूलधन है, 20% की दर है और 3 वर्ष 3 माह समय है। ठीक है,
तो देखो 20% को लिखेंगे हम, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है। और 3 वर्ष 3 माह क्या है ब्याज, ये टाइम है, टी बराबर 3 सही 3/12, क्योंकि वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे। तो ये 3 एकम 3 रहेगा और 3 चौको 12 कट जाएगा, तो ये गुणा करेंगे 4 3 12 और एक 13 कितना रहेगा 4, या सीधा ही लिख सकते हैं हम कितना 3 सही 1/4 वर्ष रहेगा, यानी कि 3 वर्ष तो कंप्लीट रहेंगे और 1/4 चौथी साल रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ब्याज होगा, पहले साल कितना रहेगा 5 से 6 रहेगा, दूसरे साल 5 से 6, तीसरे साल 5 से 6 और चौथे साल क्या हो जाएगा 1/5 गुणा 1/4, ठीक है। इसको गुणा करना दर से, तो ये रहेगा कितना 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 20 से 21, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो चौथे साल के लिए 1/20 रहेगा। इससे सॉल्व करेंगे तो 2 से कट रहा है 10 बार, इधर 3 बार, फिर 2 से 2 × 5 = 10 और इधर 2 × 3 = 6, 5 × 5 × 5 4 बार करेंगे तो 50 25 और 50 25, 25 × 25 625 रहेगा। इधर गुणा करेंगे तो 21 × 3 करेंगे या 21 × 9 कर लो तो कितना रहेगा 189 और गुणा 6, ठीक है। 6 9 54 हासिल की 5, 6 8 48 और 5 53, 5 6 एकम 6 और 5 11, यानी कितना रहेगा 1134, ठीक है। यदि मूलधन 625 है, मिश्र धन 1134 है, तो हम ब्याज बता सकते हैं क्या, घटाओ 14 में से 5 गए 9, इधर 12 में से 2 गए या 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और इधर 11 में से 6 गई तो 5, यानी कि 509 रुपये क्या रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, ठीक है। अब देखो जगह करो एक बार थोड़ी, तो यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। फिर अब देखो हमारे पास मूलधन और मिश्रधन आ चुका है और ब्याज भी हमने निकाल लिया। अब हमें दिया क्या है, मूलधन दे रखा है, तो मूलधन को मूलधन के इक्वल करेंगे हम। तो मूलधन कितना है 625 और सवाल में कितना है 1 लाख, ठीक है। ये 10,000 और ये 1 लाख, एक की वैल्यू निकालेंगे तो बटे कितना करेंगे 625 करेंगे, ठीक है। तो बटे 625, अब हमें क्या चाहिए चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 509 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। काट लो 25 से काटेंगे तो 25 बार, क्योंकि 25 25 625, और इधर काटेंगे 25 चौका 100 और कितनी जीरो बचेंगी 3 जीरो, ठीक है। फिर 25 से काट दो, 25 एकम 25 कितने बचेंगे 15, 25 6 150 और जीरो, ठीक है। तो कितना रहेगा 509 और इंटू 160, एक जीरो ऐसे की ऐसे, 16 × 9 करेंगे, 16 नाम 144, तो हासिल की कितनी रहेगी 1, और 16 × 5 = 80 और एक कितना रहेगा 81, ठीक है। तो कितना रहेगा 81,440, ऑप्शन कौन सा रहेगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे, तो नेक्स्ट है हमारे पास 18 नंबर, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित राशि 2500 रुपये एक साल में 4% ब्याज दर पर कितनी होगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, ठीक है। ब्याज दर पर कितनी होगी, इसका मतलब क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है मिश्रधन, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक यदि होता है तो इसका मतलब ये है कि 6 माह में हम क्या करते हैं ब्याज का ब्याज जोड़ते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने में, तो एक साल में कितनी बार जोड़ेंगे 6 महीने, 6 महीने यानी कि 12 महीने में 2 बार जोड़ेंगे, इसलिए टाइम का हम क्या करते हैं दुगना करते हैं, टाइम का क्या करते हैं दुगना। तो एक साल दिया है तो टाइम कितना हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा, और दर कितनी हो जाएगी आधी, 4 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा 2%, तो ये हमारे पास क्या रहेगी दर का मान रहेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा मिश्रधन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका लिए हम निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज कितना बढ़ेगा, तो कैसे निकालते हैं x+y+xy/100, यानी कि सक्सेसिव रूप से। तो 2% है, +2 करेंगे प्लस xy यानी कि 2 × 2 और बटे कितना करेंगे 100, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 2 और 2 4, प्लस इससे सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4/100 करेंगे तो ये कितना रहेगा 0.04, यानी कि 4.04% चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। अब यदि हमें निकालना हो क्या मिश्रधन, और वही हमें पूछा है ब्याज दर पर कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछा है, तो इसे 100 में जोड़ देंगे तो 100 + 4.04%, यानी कितना निकालेंगे 104.04%, ठीक है।
तो कितना निकालेंगे 104.04%। किसका? मूलधन का। तो मूलधन कितना है हमारे पास? 2500 रुपये। तो 2500 का निकालेंगे कितना? 104.04%। और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे? 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। ठीक है, तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर काटेंगे 25 से, 25 होगा 100। अब देखो भाग देंगे 4 का इसमें, तो 10 में देंगे 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 छक्का 24। ठीक है, और फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के शून्य, और फिर 4 एकम 4, यानी कितना रहेगा? 2601 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। यदि हमसे पूछता केवल चक्रवर्ती ब्याज तो कितना निकालते हैं हम? 4.04%। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। ठीक है, और अर्धवार्षिक देय है तो दर का आधा करेंगे और समय का क्या करेंगे? दुगना करेंगे। ठीक है, तो समय कितना है देखो, कृतिका ने निधि को वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा? दुगना करेंगे यानी कि 2 वर्ष हो जाएगा। और दर कितनी होगी? देखो दर बराबर, यानी कि आर बराबर कितनी है? 25%, और 25 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा? 12.5%। कितना रहेगा? 12.5%। ठीक है, अब 12.5% का मतलब यदि हम निकालें तो कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। इसमें हम क्या करेंगे? देखो 8 से 9 हो जाएगा ये, फिर 8 से 9 हो जाएगा दूसरे साल के लिए। तो इस प्रकार से 8 वंटी 64 क्या होगा? मूलधन, और 9 गुणा 9 यानी कि 81 क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, 64 से 81 हुआ, इसका मतलब ब्याज कितना रहा? 11 में से 4 गए 7, और इधर 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 17 यूनिट जो है हमारे पास क्या रहेगा? चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। ठीक है, अब हमें दिया है 6400 रुपये 1 वर्ष के लिए, तो मूलधन दिया है, तो मूलधन का मतलब 64 है, और इधर कितना है सवाल में? 64,000 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64,000, और बटे कितना करेंगे? 64। यदि हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज तो किससे गुणा करेंगे? 17 से। तो काटेंगे इसे 64 से एक बार और 3 जीरो, यानी कि 17 गुणा 1000 कितना रहेगा? 17,000। तो 17,000 क्या है? चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये पॉइंटों में आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं भिन्न में बदल के, जैसे कि पहले भी हमने इससे पहले ऐसे सवाल किए हुए हैं। ठीक है, अगला है जैसे 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है। ठीक है, तो टाइम कितना है? 1.5 वर्ष है, और अर्धवार्षिक कह रहे हैं तो इसका दुगना करेंगे। 1.5 का दुगना कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वर्ष होगा टाइम। और यदि हमें निकालना है दर, तो दर का आधा करेंगे, 10/2, यानी कितना रहेगा ये? 5%। ठीक है, तो 5% की दर से 3 वर्ष के लिए निकालना है क्या? ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम वो मेथड लगा देंगे, ट्री मेथड। तो देखो मूलधन कितना है? 1,000। 1,000 का कितना निकालेंगे? 5%। ठीक है, फिर इससे किससे गुणा करेंगे? 3, 3 और 1 से। 3 वर्ष के लिए होता है तो 3, 3, 1 से, और 2 के लिए होता है 2, 1 से। ठीक है, और यदि 4 हो तो 4 के लिए किससे गुणा करेंगे? 4, 6, 4, 1 से। ठीक है, तो देखो 3 वर्ष के लिए है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 गुणा 10 यानी कि 50 रहेगा। फिर 50 का 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, और 5/2 करेंगे तो कितना रहेगा? 5 का आधा यानी कि 2.5 रहेगा, और फिर 2.5 का निकालेंगे हम कितना? 5%। तो गुणा कर लेंगे एक बार, 25 गुणा 5 करेंगे यानी कितना हो जाएगा? 125, और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ रहती पॉइंट। ठीक है, अब 100 का भाग और देंगे यानी कि 2 अंक और खिसक जाएगी, तो कितना रहेगा? पॉइंट 125। ठीक है, इससे गुणा करेंगे 50 गुणा 3 150, फिर कितना रहेगा? 25 75, यानी कि ये कितना रहेगा? 7.5। ठीक है, और ये कितना है? पॉइंट 125। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे, हमें इसे क्या करना है? ऐड करना है।
तो देखो ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा, 5 और 1 6 रहेगा, इधर 7 रहेगा और ये 15 का ऐसे, यानी कि 157.625, ठीक है। 157.625 को हम किसके बराबर मान सकते हैं? 157.63 के बराबर। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद में जो तीसरा अंक है 5 या 5 से बड़ा हो तो इससे पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि होती है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 157.63, ठीक है। 2 में 1 की वृद्धि कर देंगे तो 157.63, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, ठीक है। अगला है जैसे 9800 रुपये की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा? तो ब्याज पूछा है, अर्धवार्षिक देय है तो दर का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। और टाइम कितना है? 1 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम दुगना हो जाएगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम सक्सेसिव लगाते हैं क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, तो कैसे लगाएंगे? 5 का दुगुना करेंगे 10, प्लस क्या करेंगे? दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा? 10.25% क्या बनेगा? चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो मूलधन का 10.25% निकाल देंगे, तो 9800 का 10.25% साधारण ब्याज होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, फिर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, यानी कि 100 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है। इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, इधर काटेंगे तो 25 चौका 100, 2 बचेगा, 25 एकम 25, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे, क्या नहीं कटेगा? 2 से काट लो, 2 दूनी 4, और इधर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, और 1 बचेगा, 2 नाम 18, यानी कि 49 गुणा 41 करेंगे। तो पहले क्या करें हम? 49 गुणा 40 कर लो, तो देखो 40 से गुणा करेंगे 0, और 4 नाम 36, हासिल की 3, 4 से 16 और 3 19, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये 41 और रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? एक बार तो 40 से गुणा कर दिया और एक बार 1 से, तो 49 रहेगा। कितना रहेगा? 49। जोड़ेंगे इसे 9, 6 और 4 10, हासिल की 1, 9 और 1 10, 1 और 1 2, यानी कितना रहेगा? 2009, और बटे कितना करेंगे? 2, क्योंकि 2 का भाग भी देना है अभी। तो 2 एकम 2 और 2 जीरो और 2 चौका 8, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गए, 2 पंजे 10, यानी कितना रहेगा? 1004.5 रुपये, ठीक है। 1004.5, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए, ठीक है। अगला है जैसे यदि 80,000 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, यानी कोई अर्धवार्षिक देय है, 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 1 वर्ष के लिए, तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो दर का आधा करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक देय है छमाही, छमाही का मतलब वही अर्धवार्षिक है, 6 माह में देंगे, यानी कि 1 साल में 2 बार देंगे, ठीक है। तो दर का आधा करेंगे 2% हो जाएगा, और टाइम का दुगुना करेंगे, 1 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी कि इसको इसमें 2 जोड़ो, 2 है तो 2 ही जोड़ेंगे, दुगुना कर देंगे, 4 हो जाएगा, और कितना रहेगा? इसका स्क्वायर करेंगे, 0.4 रहेगा, यानी कि 4.04% चक्रवर्ती ब्याज बनेगा, ठीक है। तो 80,000 का हमें निकालना है 4.04%, ठीक है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, और ऊपर से 0 हटाएंगे तो बटे 100 और आ जाएगा, ठीक है। इधर से 4 जीरो ऊपर से, और नीचे से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी गुणा करना हमें 8 से, तो 8 चौक 32, और 8 चौक 32 कितना रहेगा? 3,232, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।